देश की जनता का कर दिया बुरा हाल। अंबानी अडानी हो गए माला माल। बस करो मोदी सरकार, आपने गरीबों को और गरीब बना दिया। महिलाओं को कुछ लालच देकर, कुछ घरों में फ्री सिलेंडर देकर जनता को बेवकूफ़ बना दिया। हर चीज़ पे जीएसटी लगा दी। दूध दही मठा छाछ दाल आटा सब चीज़ पे जीएसटी लगा दिया आपने। पेट्रोल 100 के पार, सिलेंडर 1000 के पार। सभी देशवासियों को नमस्कार। मैं आशा सचदेवा। मैं मोदी जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मोदी जी, आप गरीबों की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे? इतनी महंगाई क्यों कर रहे हो? क्यों हिंदू धर्म, मुस्लिम, ये दलित, ये फलाना, ये ढीका क्यों फैला रखा है आपने? क्यों भटका रहे हो? महंगाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, स्वास्थ्य की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, न बेरोजगारी की तरफ ध्यान दे रहे हो, न शिक्षा की तरफ ध्यान है आपका। सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, दलित, फलाना ढीका, यही राजनीति करना रह गया आप पे। आपने सारी संपत्ति पूंजीपतियों को बेच दी। जो सरकारी संपत्ति थी, क्या आपका अधिकार था उस पर? आपको किसने बनाया? पब्लिक ने। क्या पब्लिक से पूछा आपने? जो संपत्ति बेचने से पहले कभी रेल बेच दिया, कभी ये बेच दिया, कभी वो बेच दिया, क्या तुम्हारी संपत्ति थी वो? क्या गरीब पब्लिक टैक्स नहीं देती, वोट नहीं देती, क्या नहीं देती है? महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, क्या क्या बर्दाश्त करें तुम्हारा? तुमने महिलाओं को, गरीबों को, बच्चों को, युवाओं को, सबको रोड पे लाके खड़ा कर दिया मोदी जी। मोदी जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों गरीबों पर अत्याचार कर रहे हो? क्यों जातिवाद फैला रहे हो? अरे ईश्वर ने इंसान बना के भेजा था जमीन पर, जातिवादी नहीं बनाई थी। ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये दलित है, ये फलाना है, ये ढीका है, ये क्या राजनीति करना रह गया? राजनीति करना क्या है ये? क्यों जनता को भटका रहे हो? शिक्षा के मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं है तुम्हारा, बेरोजगारी के ऊपर कोई ध्यान नहीं है तुम्हारा। बस हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, गरीबी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। एक एक बच्चा खाने के लिए तरस रहे हैं, कपड़ों के लिए तरस रहे हैं, शिक्षा के लिए तरस रहा है, उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मोदी जी, आप ये क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? आप सोच रहे हो ना कि ये महिला मुझसे क्यों पूछ रही है? मैं एक वोटर हूँ, मैंने वोट दिया था आपको 2014 में, मैंने आपको चुना था, गरीब पब्लिक ने आपको चुना था कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। आपने अच्छे दिन तो नहीं लाए, लेकिन रोने वाले दिन जरूर ले आए आप। आप कहते हो फ्री में राशन दे रहे हो, नहीं चाहिए हमको फ्री में राशन। गरीब जनता को फ्री में राशन नहीं चाहिए, न सिलेंडर चाहिए। जो आपने गरीबों को सिलेंडर दिए हैं ना, कहते हैं कि सिलेंडर फ्री में दिए, कुछ के लिए दिए। सिलेंडर तो पहले से ही थे। किसको दिए? कुछ जनता को दिए, सबके लिए नहीं दिए। और राशन भी है ना, सबके लिए नहीं मिल रहा है, कुछ पब्लिक को राशन मिल रहा है। एक एक गरीब का तो राशन कार्ड बना भी नहीं है, राशन कार्ड नहीं है एक एक गरीब लोगों का तो। और नहीं चाहिए राशन फ्री में, ये गरीब जनता को फ्री में राशन नहीं चाहिए। रोजगार दो मोदी जी, उनके बच्चों को रोजगार दो, शिक्षा पे ध्यान दो, युवाओं पे ध्यान दो ना। महिलाएं इतना रो रही हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे पालें। हमारे आदमी की इतनी आमदनी नहीं, इतनी महंगाई कर दी आपने, हर चीज़ पे जीएसटी लगा दी, हर चीज़ महंगी कर दी, दूध दही पनीर सब चीज़ महंगी कर दी, दाल चना जो भी है, आटा सब्जी, गैस इतना महंगा कर दिया, 1065 रुपये का गैस भरा जा रहा है। मोदी जी, क्या करें हम?
हमें जवाब दो आप, हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने? झूठे वादे क्यों किए? क्यों पब्लिक को झांसे में लिया? गरीब लोगों को 15 लाख रुपए देंगे, जीरो बैलेंस का खाता खुलवाओ, उसमें 15 लाख रुपए आएंगे। क्या आया मोदी जी? 15 रुपए नहीं आए किसी के। झूठे वादे किए, काला धन वापस आएगा। काला धन तो नहीं आया मोदी जी, लेकिन काला धन हो जरूर गया भारत का। जो गरीबों का धन था ना, उसको काला कर दिया आपने। बीजेपी सरकार ने काला कर दिया, कभी जीएसटी के बहाने, कभी नोटबंदी के बहाने, कभी किसी चीज के बहाने महंगाई इतनी कर दी। गरीब युवा जो भटक रहा है रोडों पे, उसको प्राइवेट भी जॉब भी नहीं मिल रही है, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हो गई। फैक्ट्रियों में भी जॉब नहीं मिल रही उनको लिए। कहते हैं भारत की जनता ज़्यादा है, भारत की पब्लिक ज़्यादा है, इसलिए रोजगारों की कमी आई है, महंगाई बढ़ रही है। अरे महंगाई बढ़ रही है तो रोजगार के स्रोत क्यों नहीं बना रहे हो? क्यों नहीं फैक्ट्रियां खोल रहे हो? जो अच्छा पढ़ लिख जाता है हमारे देश का नागरिक, वो फॉरेन कंट्री क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे अच्छी सैलरी नहीं है, अच्छी तनख्वाह नहीं है, यहाँ पे उनका गुजारा नहीं होता। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए जो बंदा यहाँ अच्छा पढ़ लिख जाता है वो फॉरेन कंट्री जॉब के लिए चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे अच्छा है, माहौल है, अच्छी तनख्वाह मिलती है, अच्छा गुजारा होता है। भारत की तरह रोता नहीं है। तुमने तो गरीबों को बहुत रुला रहे हो मोदी जी, बहुत ज़्यादा रुला रहे हो मोदी जी। ऐसा मत करो, गरीबों की तरफ ध्यान दे लो। गरीबों ने भी वोट आपको दिए थे, टैक्स भी दे रहे हैं, महंगाई भी बर्दाश्त कर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं ना। क्यों गरीबों के साथ ऐसा कर रहे हो? ये हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ो मोदी जी, और गरीबों की तरफ ध्यान दे लो, शिक्षा की तरफ ध्यान दो, रोजगार की तरफ ध्यान दो। जो युवा रोजगार बेरोजगार रोडों पर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है तुम्हारा। किसान मजदूर दिन रात धूप में, गर्मी में, ठंड में लगा रहता है, किसानों की तरफ भी ध्यान दो, उनकी तरफ भी बिल्कुल ध्यान नहीं है तुम्हारा। आप देश के राजा हो। देश के राजा किसने बनाए? किसने बनाए? आम जनता ने बनाए ना देश के राजा। और क्या सोच के बनाए थे? यही सोच के बनाए थे ना कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो नहीं आए मोदी जी। और स्मृति ईरानी जी, उनके मुंह में दही जम गया है, दही जम गया है। जब 400 रुपये का सिलेंडर था तो रोड पर रख के चूल्हा जला रही थी और कह रही थी, अरे सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाई जाता है। आज कहाँ गई वो? आज क्यों नहीं बोल रही हैं महंगाई के ऊपर, सिलेंडर के ऊपर? क्यों नहीं बोल रही हैं वो? क्योंकि तुम बीजेपी के हो ना, इसलिए तुम मिलजुल के